Hello everyone, I'm back with another video. How have you been guys? Um, I'm very sorry, मैंने बोला था कि मैं बहुत ही frequent वीडियो बनाऊंगी और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे related to my previous video जहाँ पर मैंने बात की थी MEXT स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप जापान में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ मेरी लाइफ में ट्रांजिशंस चल रहे थे तो उस वजह से मैं बिजी हो गई. But I'm back. So and also by that time when I was preparing video, उस टाइम तक बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं थे मेरे पास, कुछ क्वेश्चन ज़रूर आए थे. तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़े और क्वेश्चंस आ जाएं और उसके बाद मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊं सो दैट वी कैन रैप अप दिस टॉपिक. सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो वो था अबाउट MEXT स्कॉलरशिप टू स्टडी इन जापान फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अगर आप नए हो तो मैं बता दूं कि मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंडिया में हैं और स्पेशली जिनको नहीं पता है मोड ऑफ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बताने के लिए गाइडेंस नहीं है. बिकॉज व्हेन आई वाज इन इंडिया और जब मैंने शुरू किया था तो मेरी फैमिली में कोई नहीं है जो इस तरह का कोई गाइडेंस दे पाता, किसी का कुछ रिलेशन नहीं था इंटरनेशनल एजुकेशन से. तो मैंने सब कुछ खुद ही फिगर आउट किया है. अभी आफ्टर माई PhD इन जापान आई एम इन USA और मैं यहाँ पर एज साइंटिस्ट काम कर रही हूँ. लेकिन आई मीन देर इज़ नथिंग टू ब्रैग अबाउट इट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकें, एटलीस्ट उनको पता हो कि उनके पास ये भी एक रास्ता है. इंडिया इज़ ब्लूमिंग सो आई होप कि हमें अपनी कंट्री छोड़ के कहीं बाहर ना जाना पड़े. बट इन द मीन टाइम दोज हु वांट टू गो, तो MEXT इफ you know it's Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. This funding agency from the government of Japan, ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग कोर्सेज को ऑप्ट करने का ऑप्शन देती है. और वो स्टार्ट होता है अंडर ग्रेड से, ग्रेड से और रिसर्च, ये 3 तरह के ऑप्शन है. कुछ लोग लैंग्वेज को भी ऑप्ट करते हैं लेकिन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट मोस्टली दे गो फॉर रिसर्च और अंडर ग्रेड स्टडीज़. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, जो अलग अलग सोर्सेस से मेरे पास आए थे, ईमेल थे, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी आए थे. तो मैं ज़्यादातर बात करूँगी उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में और मैंने सारा जो स्ट्रक्चर है वीडियो का वैसे ही सोचा हुआ है. तो लेट्स फर्स्ट टच बेस अपॉन एनी कंफ्यूजन दैट यू माइट हैव रिगार्डिंग MEXT. तो आई मीन थोड़ा सा रिपीटिशन है बट स्टिल. तो किसी ने पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आर गिवन अंडर MEXT. तो अभी जैसे कि मैंने बताया वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ग्रेजुएट के लिए है और रिसर्च स्कॉलरशिप भी मिलती हैं. तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो. सेकंड इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आपने मेरा वीडियो ठीक से नहीं देखा है तो आई वुड रादर गो, क्योंकि वो मैंने काफ़ी डिटेल बनाया था, बहुत लेंदी भी बन गया था, बट एडिटिंग स्किल इतनी अच्छी है नहीं मेरी तो मैंने उसको ऐसे ही अपलोड कर दिया. बट वो काफ़ी डिटेल है तो आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़ उसे देखिए. ऑल्दो आई वुड जस्ट लाइक टू टच बेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. 18+ होने चाहिए हो फॉर अंडर ग्रेड स्टडीज़. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू आर हैविंग. तो इन जनरल ऐसा होता है कि अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो मिनिमम 18, मैक्स जो होती है वो होती है 35. उसके अलावा आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. शुड बी लिंकिंग विद व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू आर गोइंग टू टेक. ऑल्सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो या तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर जापानीज, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपको प्रूफ देना पड़ेगा. हाउ डू आई अप्लाई, समवन हैज़ आस्क्ड. मैंने बहुत डिटेल में उसको बताया था वीडियो में. तो आप इन शॉर्ट आई वुड से कि चेक माई वीडियो एंड चेक दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MEXT या फिर कॉन्सुलेट में जाके आप वहाँ से भी डिटेल्स पता कर सकते हो. फोर्थ, किसी ने पूछा है कि बेनिफिट्स कौन कौन से कवर करती है स्कॉलरशिप. वो भी मैंने अपने वीडियो में बताया था, लेकिन इन शॉर्ट वो कवर करती है आपके ट्यूशन फ़ी को, आपके लिविंग एक्सपेंस को और टू एंड फ्रो आपकी जो जर्नी है वो फ्रॉम द नियरेस्ट पोर्ट ऑफ एंट्रेंस.
इसके अलावा डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा मिलता है, बट यू विल सर्वाइव, यू डू नॉट हैव टू आस्क योर फैमिली टू गिव यू मनी, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वॉज कि कैन आई स्टडी इन इंग्लिश। तो हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने खुद से जब PhD की है, रिसर्च इज समथिंग दैट इज़ इंटरनेशनल, राइट, यू डोंट, आई एम नॉट गोइंग देयर टू लर्न देयर कल्चर, आई एम गोइंग टू लर्न देयर साइंस। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है जापानीज़ में, और वो प्रेफर करते हैं कि आप जापानीज़ में ही पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। ये तो हो गई मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो शायद लोगों को ऐसा लगा था कि उस पर मैं कुछ और डिटेल बताऊं, तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, हाँ, और उसके अलावा मैं बात करूंगी डे टू डे लाइफ इन जापान, जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, आई मिस दैट। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि मुझे थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था, एंड आई वॉज होपिंग कि कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, बट आई थिंक आई कैन फिगर इट आउट, और मैं नेक्स्ट कोई छोटा सा एक वीडियो बना दूंगी तो आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछा है किसी ने कि हाउ कॉम्पिटिटिव इज दिस स्कॉलरशिप, तो ये भी मैंने वीडियो में बताया था, बट अगेन बहुत कॉम्पिटिटिव है, एंड नॉट बिकॉज कि उसका स्टैंडर्ड कोई IIT JEE का है, नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनके पास जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, नंबर ऑफ स्पॉट्स होते हैं, वो बहुत लिमिटेड है, और इट इज़ टाइम टेकिंग। आप एक साल पहले से प्रिपेयर करते हो तब आपका हो पाता है, तो इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ों में आपको अच्छा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एंड देन यू गेट दिस स्कॉलरशिप, ओके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे टू डे लाइफ इन जापान। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों ने इस बारे में पूछे, मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है कि वो वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं, एंड विच इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनके आंसर्स मैं ऐसे दूंगी कि आपको ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4 साल बिताए हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या वहाँ पर होता है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आई थिंक आई रिसीव्ड अराउंड 32 क्वेश्चंस, उसको मैंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, तो मैं 1 बाय 1 आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो पहला कि लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, और मैं बताती हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मैं जब गई थी मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था, मुझे लगा था मैं रिसर्च करने जा रही हूँ तो मुझे तो सब इंग्लिश में ही पढ़ना है, मुझे सब कुछ, मेरे पेपर्स भी इंग्लिश में ही होने हैं, ऑल दी एजुकेशन एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश, राइट। आप जापान में घुसते हो एंड यू सी नो इंग्लिश नो वेयर, लाइक सारे के सारे रेलवे स्टेशन, सारे एयरपोर्ट, सारे अनाउंसमेंट, सारे टैक्सी ड्राइवर्स, सारे साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, एवरीथिंग इज इन प्योर जापानीज, देयर इज नो इंग्लिश व्हाटसोएवर एनीवेयर एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेसेस, ओके। मैप्स मिलेंगे सब जापानीज में, तो इट इज अ वेरी बिग बैरियर। मैं जब पहले दिन गई थी वहाँ पे, तो पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और दूसरे दिन मुझे फॉर्चुनेटली जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही थी उसके सामने एक छोटी सी शॉप थी वेजिटेबल्स, जहाँ पे आप ले सकते थे कुछ घर का थोड़ा छोटा मोटा सामान, और मैं आई वॉज जस्ट 22, आई हैड नेवर सीन कि ना शुगर्स भी कितनी टाइप की होती हैं। मैंने वही ग्रैन्युलेटेड शुगर जो हम घर में चीनी लाते हैं, शक्कर लाते हैं, मैंने वही देखी थी, और मैं वहाँ पर गई एंड आई वॉज आस्किंग द शॉपकीपर इफ इट इज साल्ट और शुगर, क्योंकि वो पाउडर था, वाइट पाउडर। नाउ यू इफ यू डोंट रीड द लेबल यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये शुगर है या साल्ट है। एंड आई सेड इज इट साल्ट, तो फॉर सम टाइम ही वॉज लाइक एंड देन आई वॉज लाइक साल्ट, वेजिटेबल साल्ट, एंड he said yes salt sato, and I was like okay, I bought it. मैंने घर पे सब्जी बनाई और वो शुगर थी, मैंने पूरी सब्जी में शुगर डाल दी थी, एंड इट वॉज सच अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस, एंड आई लिटरली क्राइड, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड आई वॉज लाइक मैं मतलब मुझे ये समझ नहीं आ पाया कि क्या शुगर है और क्या नमक है, तो मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। तो इट इज़ अ बिग चैलेंज, इट इज़ अ बिग चैलेंज। इसलिए अगर आप जापानीज़ थोड़ी भी नहीं जानते हो तो डू नॉट डेयर, आई वुड से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था कल्चरल डिफरेंस के बारे में।
काफ़ी डिफरेंट है। मैंने तो अभी 2-3 कंट्रीज़ में रहने के बाद रियलाइज़ किया है, जापान इज़ अ यूनिक प्लेस। वहाँ पर आपको बाकी कंट्रीज जैसा कुछ नहीं दिखता है। वंस यू गो इन जापान, यू आर इन जापान। वहाँ पर कल्चरल मिक्सिंग, मल्टी कल्चरल जो एक एनवायरनमेंट होता है वो नहीं है। यू हैव टू बिकम एंड थिंक लाइक अ जापानीज पर्सन। लेकिन नोवेल्टी भी है, आप कुछ नया सीख भी रहे हो, आप कुछ नया देख भी रहे हो। वहाँ पर जाकर आंखें खुलती हैं आपकी कि ओ माय गॉड ऐसे भी लोग होते हैं, ओ माय गॉड ऐसे भी कल्चर होते हैं। तो और ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो आप अप्रिशिएट ही करोगे। तो ये है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा कल्चरल डिफरेंस जो आपको फील होता है कि जो लोकल्स हैं ना, दे डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। दे प्रेफर कि जो आ रहे हैं उनको जापानीज आती हो, तो दे प्रेफर जापानीज। दे वुड नॉट लाइक कि उनको इंग्लिश आ जाए अच्छी से अच्छी। यंग पीपल में है, बट लोकल्स जो भी वहाँ पर रह रहे हैं वो दे आर इन लव विद देयर मदर टंग। तो ये है। थर्ड इज डेली रूटीन कैसा होता है। डेली रूटीन इज अपोजिट ऑफ व्हाट वी सी इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज। बहुत पंक्चुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, ऑर्डरलीनेस। अगर आप वहाँ पर हो और आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो उनका अटेंशन टू डिटेल है, जो उनकी पंक्चुअलिटी है, वो टॉप नॉच है। मेरा जो लैब टाइमिंग होती थी 8 AM की होती थी, एंड इफ आई रीच देयर एट 8:04 और 8:05, मतलब पीपल गिव यू लुक लाइक यू हैव कमिटेड अ क्राइम, लिटरली। वहाँ पर एक एवरेज निकला था जब मैं थी कि ट्रेन्स जो है साल में एवरेज कितनी लेट होती हैं, उसमें 0.13 सेकेंड का एवरेज निकला था और उसके लिए अपॉलॉजी आई थी। कैन यू बिलीव दिस? तो वो इतने पंक्चुअल हैं। अगर आप में पंक्चुअलिटी नहीं है, अगर आप 6 दिन काम नहीं कर सकते, लाइक दे आर मैनियक, दे लव, जिसको कहते हैं ना वर्कोहॉलिक कल्चर, वो जापान में है। आप सुबह से लेकर रात तक, अनलेस यू कंप्लीट योर टास्क, यू कैन नॉट मूव, आप घर नहीं जाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गुरुकुल आश्रम में आ गई हूँ, जहां पर मतलब वर्क इज वर्शिप। वो वहां पर जाकर आपको पता चलता है। ये नहीं कि मुझे नींद आ रही, मैं थक गई, मैं 2 बज रहा है रात का, ऐसे कैसे सुबह फिर 9 बजे आना है। डजेंट मैटर, यू आर इन आर्मी ट्रेनिंग। वहां पे जाओ, काम कंप्लीट करो। इफ यू कैन नॉट कंप्लीट योर वर्क एट टाइम, यू नीड टू मैनेज योर टाइम बेटर। तो इस तरह की चीजें हैं। फोर्थ, फूड एंड ड्रिंक्स। एज आई सेड, एक एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा एक इशू ये है कि वहाँ पर आपको इंटरनेशनल कुजीन्स ज़्यादा मिलेंगे नहीं। जो रेस्टोरेंट कल्चर होता है वो है, लेकिन वो सारे सोबा कैफे हैं, मतलब आपको जापानीज खाना ही मिलेगा। इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स मिलना भी मुश्किल है क्योंकि वो इतना पॉपुलर नहीं है। एज आई सेड, आप जापान में जा रहे हो तो प्रिपेयर टू बी अ जापानीज पर्सन। वो ज़्यादा बहुत बड़ी सिटीज़ है, टोक्यो वगैरह में आपको मिल जाएगा, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। और मतलब आप अडाप्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल फूड, इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट, क्योंकि वो आउट ऑफ बजट होगा और बहुत स्कार्स है मिलना, बहुत ही मुश्किल है मिलना। तो आपको वहीं के खाना सीखना पड़ेगा। कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है वो अगेन डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, क्योंकि आसपास के लोग दे आर काइंड ऑफ स्केयर ऑफ इंटरनेशनल पीपल। बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं या वो दे डोंट वांट टू टॉक, दे आर मोर, वैसे भी वो थोड़े रिजर्व लोग होते हैं, लेकिन वो उनको डर है। आई डोंट नो, उदाईजिन, दे आर स्केयर्ड ऑफ इंटरनेशनल पीपल, दे लव जापानीज पीपल। और वो उसी तरह कम्युनिटी में बहुत ही बहुत ही ऐसे क्लोज्ड आपस में रहते हैं। लेकिन एक ही तरीका है, अगर आपको लैंग्वेज आती है देन यू कैन ब्रेक दैट आइस। तो आई डोंट नो, मे बी मुझे लगता है स्केयर में भी वो इंग्लिश से डरते हैं। मुझे नहीं पता। तो हाँ, ऐसा है। वर्क एंड एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है। और आपको कल्चर जो है ना वर्क प्लेस का, वो समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है ऐसा कुछ कि नहीं आप 5 मिनट लेट नहीं हो सकते, नहीं अगर आपका काम कंप्लीट नहीं है तो आप घर नहीं जा सकते। ये सब आपने देखा ही नहीं है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ती है। तो शुरू में तो वो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, मुझे बहुत लगा था। हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विस टॉप नॉच। अगेन
अगर आपको जापानीज नहीं आती है, यू वॉन्ट बी एबल टू नेविगेट। तो आप वहाँ पर जा रहे हो, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि कुछ समझ में आए, यू वॉन्ट बी एबल टू रीड द प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर क्या बोल रहा है आपको समझ नहीं आएगा, साइन बोर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे। तो जापानीज तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाउसिंग तो मतलब आप किस एरिया में रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हो, टोक्यो में, ओसाका में नहीं हो, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है, जापान बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो अर्बन एरियाज़ में है। अगर आप थोड़े टाउन्स में या ऐसी जगहों पे रह रहे हो जहाँ पे बहुत क्राउड नहीं है, तो वहाँ पे आपको आसानी से मिलेगा। अर्बन सिटीज़ में इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 1 मिनट भी साल में एवरेज लेट नहीं होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। उसके अलावा सबसे खूबसूरत बात यह है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप साइकिल पिकअप कर सकते हो और अपनी जगह पर जा सकते हो। एंड साइकिल वॉज माई बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट 4 years। आप बहुत सारा पैसा बचाते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए, वहाँ पर सबवे, आई मीन मेट्रो, बस रूट्स, एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज द बेस्ट। ओके, लीजर के लिए, लीजर या फिर कोई एंटरटेनमेंट, तो देखो मूवीज वगैरह अगेन वही है कि आपको इंटरनेशनल मूवीज तो उतनी मिलेगी नहीं, बट अभी आज के टाइम पर OTT इज देयर, तो आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो। बट फिर भी जो इंटरनेशनल रिलीज थिएटर और ये सब होता है बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके एंटरटेनमेंट का। आपके पास यूनिवर्सल है, आपके पास डिज्नीलैंड है, आपके पास सब कुछ है। तो ओशन है चारों तरफ, तो फेरीज, आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। बट एक जो जनरल हमारा तरीका है वो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नेचुरली इतनी सुंदर जगह है जापान की, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको खुद लगेगा कि अरे मैं ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। और साइकिल से ही आप इस लेक पे चले जाते हैं, उस पॉन्ड पे चले जाते हैं, उस पार्क में चले जाते हैं। तो उस तरह का है। बड़ी सिटीज़ में जैसे मैंने बताया, आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी लीजर एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत कुछ है। एक्सपीरियंस जो होगा वो होगा आपका काफ़ी यूनिक। आप ये कह सकते हो कि आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत ही यूनिक है, एक्चुअली बहुत यूनिक है, पूरी कंट्री ही यूनिक है। तो दिस इज़ ऑल, आई थिंक यही सब है। और इसके अलावा अगर मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँ तो अगेन क्राइम नहीं है, तो इट इज़ वेरी सेफ ऑल्सो। तो ये है आपकी डे टू डे लाइफ इन जापान। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहोगे तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी इससे बढ़ी है, कुछ जानकारी बढ़ी है, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए लोगों के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को ही शेयर करती रहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू लेक्चर्स, जो मैंने जिया है मैं उसे ही शेयर करूँगी, सो दैट instead of getting information from random people, I'll share what I have experienced, so that information I'm sharing with you is authentic. Okay, तो ये मेरा प्लान है। आगे मैं शायद वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, और बाकी और भी बहुत कुछ किया है मैंने लाइफ में उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ कीप चेकिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय।